नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन सबसे बड़े मिथ्स के बारे में जो बिगिनर्स को स्टॉक मार्केट से डराते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है या यह एक जुआ है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारी धारणाएं गलत क्यों हैं और सच्चाई क्या है। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला बहुत बड़ा मिथ है कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। आज के समय में आप सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में सिप के थ्रू आप हर महीने केवल 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल शेयर्स भी अब फ्रैक्शनल ट्रेडिंग से कम पैसों में खरीदे जा सकते हैं। इसलिए यह सोचना कि मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है, एक पुरानी सोच है। दूसरा सबसे कॉमन मिथ है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग या सट्टा है। यह सोच बिल्कुल गलत है। गैम्बलिंग में आप लक पर डिपेंड करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज में ओनरशिप खरीदते हैं। जब आप टाटा या रिलायंस का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी की ग्रोथ के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। यह रिसर्च, एनालिसिस और पेशेंस का गेम है, लक का नहीं। हाँ, अगर बिना समझे रैंडमली ट्रेडिंग करेंगे तो गैम्बलिंग जैसा लगेगा। तीसरा डेंजरस मिथ है कि स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने एक महीने में पैसे डबल कर दिए। यह सच हो सकता है, लेकिन यह एक्सट्रीम रिस्क लेने से होता है। रियलिटी यह है कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है। वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने डेकेड्स में अपनी वेल्थ बनाई है। अगर कोई आपको ओवरनाइट रिचेस का प्रॉमिस करे तो सावधान रहें। सस्टेनेबल रिटर्न्स के लिए पेशेंस जरूरी है। चौथा मिथ है कि मार्केट क्रैश में सारा पैसा डूब जाता है। यह पार्शली सच है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। जब मार्केट गिरता है तो शेयर प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन आपके शेयर्स डिसअपियर नहीं होते। अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो वे रिकवर भी करती हैं। उदाहरण के लिए 2020 में कोविड के समय निफ्टी 7,500 तक गिर गया था, लेकिन फिर 24,000 तक पहुंच गया। अगर आप पैनिक में सेल नहीं करते और इन्वेस्टेड रहते तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिले होते। लॉस तब होता है जब आप गिरावट में बेच देते हैं। पांचवा मिथ है कि स्टॉक मार्केट में सक्सीड करने के लिए आपको फाइनेंस एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यह सच नहीं है। हाँ, बेसिक नॉलेज जरूरी है, लेकिन आपको सीए या एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को अपना पैसा मैनेज करने दे सकते हैं। इंडेक्स फंड्स जैसे सिंपल ऑप्शंस भी हैं जो निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। बस बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी और कॉमन सेंस काफी है। समय के साथ आप सीखते रहेंगे। शुरुआत सिंपल प्रोडक्ट्स से करें और धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाएं। छठा बहुत पॉपुलर मिथ है कि मार्केट को परफेक्टली टाइम करना जरूरी है। बिगिनर्स सोचते हैं कि सबसे नीचे खरीदना और सबसे ऊपर बेचना चाहिए। सच यह है कि यह प्रोफेशनल्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। कोई नहीं जानता कि मार्केट कल क्या करेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा टाइम इन द मार्केट की बात करते हैं, न कि टाइमिंग द मार्केट की। सिप के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर स्ट्रैटेजी है। इससे आप अलग अलग प्राइसेस पर खरीदते हैं और एवरेज कॉस्ट निकलता है। यह अप्रोच बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और लेस स्ट्रेसफुल है। सातवां मिथ है कि आपको हर दिन मार्केट देखना पड़ेगा और स्क्रीन के सामने बैठना होगा। यह डे ट्रेडर्स के लिए सच हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। अगर आपने सही कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स चुने हैं तो मंथली या क्वार्टरली रिव्यू काफी है। हर दिन प्राइसेस देखना आपको अननेसेसरीली एंग्शियस बना देता है। मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन्स नेचुरल हैं। अपनी रेगुलर जॉब या बिजनेस पर फोकस करें और इन्वेस्टमेंट्स को समय दें ग्रो करने के लिए। पोर्टफोलियो को साल में 3-4 बार रिव्यू करना इनफ है। आठवां मिथ है कि हाई रिटर्न्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेना जरूरी है। सच यह है कि अननेसेसरी रिस्क लेना फूलिशनेस है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप रिस्क कम कर सकते हैं और फिर भी डिसेंट रिटर्न्स पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो आपका रिस्क कम है क्योंकि आप 50 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 12 से 15% एनुअल रिटर्न्स दे सकता है बिना एक्सट्रीम रिस्क के। ग्रीड में आकर पेनी स्टॉक्स में सारा पैसा लगाना बुद्धिमानी नहीं है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राजेश ने 2015 में एक सिप शुरू की, हर महीने 5,000 रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में। उसके दोस्त ने कहा यह बहुत स्लो है और उसने पेनी स्टॉक्स में 60,000 रुपए एक साथ लगा दिए क्विक प्रॉफिट के लिए। 8 साल बाद 2023 में राजेश की इन्वेस्टमेंट लगभग 7 लाख से बढ़कर 12 लाख के करीब हो गई थी। उसके दोस्त के पेनी स्टॉक्स में से कुछ बंद हो गए और उसे लॉस हुआ। राजेश ने मिथ्स पर विश्वास नहीं किया, सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया और सक्सीड हुआ। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स करते हैं मिथ्स की वजह से। पहली गलती है बिना रिसर्च के टिप्स पर इन्वेस्ट करना। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलने वाली टिप्स डेंजरस हो सकती हैं। दूसरी गलती है पैनिक सेलिंग जब मार्केट थोड़ा गिरता है। तीसरी गलती है सारा पैसा एक ही शेयर या सेक्टर में लगाना। चौथी गलती है लोन्स लेकर इन्वेस्ट करना क्विक रिटर्न्स की उम्मीद में। और पांचवी गलती है इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना जो आपकी इमरजेंसी फंड को खतरे में डाल दे। इन मिस्टेक्स से बचना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। SEBI रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की SEBI रजिस्ट्रेशन चेक करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स 10% है अगर गेन्स 1 लाख से ज्यादा है। शॉर्ट टर्म गेन्स पर 15% टैक्स लगता है। निफ्टी का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न लगभग 12 से 13% एनुअली है। एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी एज को 100 से माइनस करें और उतने % इक्विटी में रखें। यानी अगर आप 30 साल के हैं तो 70% इक्विटी में रख सकते हैं। ये बेसिक नंबर्स आपकी प्लानिंग में मदद करेंगे। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएंगी। पहला, हमेशा इमरजेंसी फंड बनाएं जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर करे। दूसरा, छोटे अमाउंट से शुरू करें और कंफर्टेबल हो जाएं तब बढ़ाएं। तीसरा, म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें अगर आप स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं समझते। चौथा, अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखें, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, होम इत्यादि। पांचवा, पेशेंस रखें और कंपाउंडिंग का मैजिक देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहें। बुक्स पढ़ें, SEBI की वेबसाइट देखें और क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें। बहुत से बिगिनर्स को यह मिथ है कि स्टॉक मार्केट अनरेगुलेटेड है और फ्रॉड हो सकता है। रियलिटी यह है कि SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करवाता है। हर ब्रोकर SEBI रजिस्टर्ड होना चाहिए। हर लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है और सख्त पनिशमेंट है। आपके इन्वेस्टमेंट्स डिपॉजिटरीज में सेफ रहते हैं, NSDL या CDSL में। SEBI इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है। तो प्रॉपर चैनल्स यूज करें और रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ डील करें तो आप सेफ हैं। SEBI की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग जर्नी है। आज आपने जो मिथ्स बस्ट किए वे आपकी फाउंडेशन मजबूत करेंगे। मार्केट हर समय इवॉल्व हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस अपडेट हो रहे हैं, इसलिए अपडेटेड रहना जरूरी है। SEBI की इन्वेस्टर एजुकेशन वेबसाइट पर जाएं, वहां फ्री रिसोर्सेज हैं। NSE और BSE के एजुकेशनल सेक्शंस भी हेल्पफुल हैं। बट रिमेंबर, नॉलेज के साथ साथ पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। मिथ्स को इग्नोर करें, फैक्ट्स पर फोकस करें और अपनी पेस से आगे बढ़ें। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी कभी बिगिनर था। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। यह गैम्बलिंग नहीं है बल्कि ओनरशिप है। ओवरनाइट रिचेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मार्केट क्रैश परमानेंट नहीं होते। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मार्केट टाइमिंग इम्पॉसिबल है। डेली मॉनिटरिंग जरूरी नहीं है और कैलकुलेटेड रिस्क स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। ये सब मिथ्स थे जो अब बस्ट हो गए। आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। छोटे स्टेप्स लें, पेशेंट रहें और लॉन्ग टर्म विजन रखें। स्टॉक मार्केट सबके लिए है, बस सही अप्रोच चाहिए। ऑल द बेस्ट।